number 12. Now, Today we would be doing this sum number 12 and sum number 14. दो sum अपने करने हैं, दोनों आज खत्म कर देने हैं. Now what you are supposed to do, take out your notebook. Sum number 12 की हम working notebook में करेंगे. Whatever the answers you are getting, you write it down with the pencil in your textbook. Okay. Now the sums are on the formulas which we saw yesterday. Just pay attention. I'll do the first and the second working. The rest you people try to do it on your own, okay? But all of you pay attention. First of all, pay attention. My sales revenue is 45 lakh and 60 lakhs. Whereas if I see the percentage, it's 100. Now ये जो परसेंटेज आया 100 वो किसके परसेंटेज है? परसेंटेज ऑफ सेल्स. इट्स परसेंटेज ऑफ व्हाट? मतलब इसी को हमने 45 लाख से डिवाइड करके इनटू 100 किया, जिस वजह से क्या आया है 100. 60 लाख को मैंने 60 लाख से ही डिवाइड करके फॉर्मूला लगाया है, इसलिए यहाँ पर परसेंटेज कितना आया है 100. अब उसके नीचे जरा देखो, एक्सपेंसेस की लिस्ट उन्होंने दी हुई है. अब एक्सपेंसेस की लिस्ट में देखो जरा COGS. नाउ देयर इट्स अ क्वेश्चन मार्क. वो यहां पर इसका क्वेश्चन मार्क 68 and 70%. Yes or no? Yes or no? Now how to get this information? But very easy. We learned कि in common size statement क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं? In common size statement, whatever the information is there, whatever the information is given, we try to convert that into percentage of what? We try to convert the percentage of sales. मतलब ये जो 68% दिया है वो 68% किसका है? 45 lakhs का. ये जो 70% है वो किसका परसेंटेज है? 60 lakhs का. तो there is nothing to apply any formula. सीधा आंसर कि भाई 45 लाख का 68% मारो, कितना आ रहा है? 30 lakh 60,000. बेटा there is one more formula also कि भाई हम ये परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते थे? परसेंटेज whatever is the amount divide by sales into, तो वो वाला फॉर्मूला रख के भी तुम आंसर लेके आओगे. लेकिन कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि जो भी अमाउंट है यहाँ पर इट इज परसेंटेज ऑफ व्हाट? इट्स परसेंटेज ऑफ व्हाट? तो सीधा सेल्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो, अपने को आंसर मिल जाएगा. सो दिस इज 30 लाख. हाउ मच? 60,000. और ये 60 लाख का कितना है भाई? 70%. दैट कम्स टू हाउ मच? 42 lakhs. तो यहां पर आंसर आएगा COGS का, इट विल बी 42 lakhs. श्योर? कर लो चलो फटाफट वर्किंग. एंड बाकी के क्वेश्चन मार्क्स कैन यू फाइंड इट आउट ऑन योर ओन? डू इट, डू इट, डू इट. बट बाकी के सारे क्वेश्चन मार्क मुझे ढूंढ के दो. फिर यहाँ पर तुम आगे सम जब बढ़ेंगे हम तब देखोगे 4 क्वेश्चन मार्क है. तो बेटा वो चारों चार हम फाइंड करेंगे बेटा. नॉट टू वरी, डोंट द वरीज, विल गेट इट ऑल द क्वेश्चन मार्क.
बेटा सब यहां तक पहुंच गए? एंड इज द अमाउंट ऑल्सो, बेटा फाइनेंशियल कॉस्ट 10% है, वो हमने किसका निकाला? 10%, 45 lakhs का। देन 12% है 60 lakhs का, तो 60 lakhs के हमने 12% निकाल दिए। बेटा सारे क्वेश्चन मार्क आ गए। अब बढ़ा दो ऊपर, जरा यहां ध्यान, यहां तक तुम लोग पहुंच जाओ, फिर ये जो 4 क्वेश्चन मार्क है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। चलो 1 by 1 लेट्स फाइंड आउट दिस 4 क्वेश्चन मार्क्स 1 by 1। लेट्स स्टार्ट। बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स 30% है, सो 9 लाख का 30%, 2,70,000, इसका भी 30% विल बी 2,70,000। अब बेटा ये परसेंटेज लाने के लिए अगेन देयर आर 2 मेथड्स, 2,70,000 डिवाइड बाय 45 lakhs into 100, 6%, 2,70,000 divided by 45 lakhs into 100, you will get how much? Then 2,70,000 divided by 60 lakhs into 100, बेटा एक और तरीका भी है, एक और तरीका भी है। ये जो 30% है वो 20 का 30% ले लो, सो सीधा तुम्हारा 6 आ जाएगा। 15 का तुम्हारा 30% ले हो तो सीधा 4.5 आ जाएगा। एंड बेटा अब ये माइनस करके टेल मी द फाइनल आंसर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 6,30,000 बची, यहां पर भी 6 लाख, दिस इज 14 एंड दिस इज 10.5। बेटा पता चला कैसे हम आंसर लेके आ रहे हैं? पक्का पक्का? बेटा प्लीज गो ऑन टू नाउ सम नंबर 14, द लास्ट एक्सरसाइज सम, द लास्ट एक्सरसाइज सम। नाउ बेटा व्हाट आई वांट फ्रॉम योर साइड इज, आई एम गिविंग यू 5 minutes, आई एम गिविंग यू 5 minutes, यू डिसाइड कि जहां जहां क्वेश्चन मार्क दिए हैं वो फाइंड कैसे होगा। अपने आप को फॉर्मूला डिराइव करो या अपने आप से अमाउंट लाने का ट्राई करो, और अगर तुमसे हो जा रहा है तो वेल एंड गुड, मेरी जरूरत नहीं है, और अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो फिर मैं करके दूंगा। चलो फटाफट। Come on, come on, come on, come on, come on. Let's start, let's start. बेटा अपने आप से जरा ट्राई करो, बैलेंस शीट यहां पर दी है और उसकी मिसिंग इंफॉर्मेशन है।
Beta, anybody getting the answers? Okay, let me try to get the things. Now we are given with the balance sheet 31,316, 31,317 and percentage दिया है of total of balance sheet. But we are given with the percentage of total of balance sheet. So equity share capital, preference share capital, then they have given reserves and surplus. Okay. Now ये सारे क्वेश्चन मार्क है, चेक करो. और यहाँ की अमाउंट अपने को दी हुई है 20 lakhs, 10 lakhs, 8 lakhs, ऐसा अपने को दिया हुआ है. फिर यहाँ पर परसेंटेज दिए हैं 40, 20, 15, जबकि ये वापस क्वेश्चन मार्क है, राइट? अगर मैं टोटल देखूं बैलेंस शीट का टोटल, सो ये 34 lakhs है और ये है 50 lakhs. ओके, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. कहना से ये जो सारे क्वेश्चन मार्क हैं, कहना से इन सब की अमाउंट को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया है टू द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट. बेटा ये सारे जो हैं उनके परसेंटेज कन्वर्ट करे हैं टोटल ऑफ द बैलेंस शीट. तो ये जो सारे क्वेश्चन मार्क है वो कैसे मिलेंगे? 34 लाख इंटू 40%. बेटा 34 lakhs का 40%, 13 लाख 60,000. बहुत बढ़िया. Then 34 lakh का 20%, 6 lakh. बेटा पता चल रहा है कैसे ढूंढ रहा हूँ, कैसे ढूंढ रहा हूँ, पता चल रहा है? Then 34 lakh का 15%, 5 lakh. कहना से बाकी सारे क्वेश्चन मार्क भी ऐसे ही तुम्हें फाइंड आउट करने हैं. Whatever is this percentage given to us, whatever is this percentage given to us, that is total of the balance sheet. बराबर. अब यहां देखो ये परसेंटेज मिसिंग है. बेटा परसेंटेज मिसिंग वाले तो सम कल ही हमने सीखे ना. Whatever is the amount divided by total into whatever is the amount divided by total into 100. तो 20 लाख डिवाइड बाय 50 लाख into 100, that's 40%. Then 10 लाख डिवाइड बाय 50 लाख into 100, कितना? 20%. बेटा इस तरह से तुम्हारे आंसर आएंगे, जरा चेक करो. परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो whatever is the amount divided by total into 100 कर देंगे तो you'll be getting your percentage. Yes or no? And vice versa, total का percentage कर दो. That's it. We don't need to remember any formula. They have given so many formulas, but we won't. We try to do it on our own. Sure. बेटा ये सम खत्म हो जाए तो फिर इलस्ट्रेशन 17 उठाना शुरू करो. 17 से 21 कुछ 4 इलस्ट्रेशन है. ऐसा हो तो टेक्स्ट बुक में ही निपटा दो. टेक्स्ट बुक में ही निपटा दो तो वो चारों 4 सम अपने खत्म हो जाएं. ये सम करने के बाद and with that the chapter gets over. Tomorrow we'll start with a new chapter, that is accounting ratios. Better start the next 4 illustrations, 17 से 21. Come on. Smith बंद कर दे.